एक छोटी सी फैमिली थी रोहित, उसकी पत्नी नेहा और उनका 8 साल का बेटा आरव। रोहित ने हाल ही में शहर के किनारे एक पुराना घर खरीदा था, बड़ा, सस्ता और थोड़ा अजीब सा। लोग कहते थे उस घर में कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन रोहित ने हंसकर कहा था, लोगों को बस कहानियां बनाना आता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। उस शाम जब उन्होंने ट्रक से सामान उतारा तो हवा में अजीब सी ठंडक थी। घर के पीछे जंगल सा इलाका था, दरवाजा पुराना था और अंदर जाते ही सीलन और मिट्टी की गंध आई, जैसे घर कई सालों से बंद पड़ा हो। नेहा ने कहा, रोहित, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। रोहित हंस पड़ा, बस थोड़ा पुराना है, कल साफ करवा लेंगे। रात होने लगी। बिजली तो थी, लेकिन बल्ब की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। आरव अपने कमरे में खिलौने रख रहा था। तभी उसने कोने में एक साया देखा। उसने सोचा मम्मी होंगी, लेकिन जब पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। रात 11:47 बजे। सब सो चुके थे। नेहा ने आंखें बंद ही की थीं कि उसे कदमों की आवाजें सुनाई दी नीचे हॉल के अंदर से। रोहित, सुनो, नीचे कोई चल रहा है, उसने झकझोर कर कहा। रोहित ने नींदी आंखों से कहा, अरे हवा होगी, सो जाओ। लेकिन आवाज अब बंद नहीं हुई। 1 2 3 4। हर कदम पर लकड़ी का फर्श किर्र किर्र कर रहा था। नेहा डर के मारे रजाई सिर तक खींच ली। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। आरव का कमरा उनके कमरे के बगल में था। उसे भी वही आवाजें सुनाई दीं, लेकिन उसके साथ कुछ और हुआ। उसके बिस्तर के पास से किसी ने उसका खिलौना उठाया और फर्श पर रख दिया। आरव ने पूछा, मम्मा? कोई जवाब नहीं। उसने देखा एक औरत का साया खिलौने के ऊपर झुक रहा था, लेकिन वो साया उल्टा था, मतलब रोशनी ऊपर थी, फिर भी साया दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ रहा था। आरव चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकली। सुबह जब नेहा उठी, उसने आरव को चुप और सहमा हुआ देखा। बेटा क्या हुआ? आरव बोला, मम्मा यहाँ कोई और भी रहता है। रोहित ने हंसकर कहा, तुम दोनों ने ज्यादा फिल्में देख ली हैं। कल मंदिर जाकर पूजा करा लूंगा। सब खत्म। लेकिन जब वो नीचे गया तो देखा फ्रिज खुला है और अंदर रखे सारे दूध के पैकेट फटे हुए हैं, जैसे किसी ने अंदर से दांतों से काटे हों। फर्श पर दूध के छींटे थे और उनके बीच छोटे छोटे पैर के निशान, जैसे किसी बच्चे के, लेकिन उल्टे। रात 2 बजे। आसमान में बादल, बिजली चमकने की आवाज। अचानक लाइट चली गई। नेहा ने माचिस जलाई और जहां लौ उठी, सामने दीवार पर लिखा था, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। नेहा चिल्लाए, रोहित! वो भाग कर आया, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई दीवार पर कुछ भी नहीं था। दीवार बिल्कुल साफ थी। नेहा रो पड़ी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगली सुबह रोहित ने तय किया कि वो इलेक्ट्रीशियन और पंडित दोनों को बुलाएगा। पंडित आते ही बोला, ये घर कब खरीदा? रोहित बोला, 3 हफ्ते पहले। पंडित ने आंखें बंद की और बोला, ये घर पहले एक माँ और उसके बच्चे का था। दोनों यहीं मरे थे और उनकी आत्माएं अब भी इस घर में भटक रही हैं। नेहा के पैरों से जमीन खिसक गई। कैसे मरे थे? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, बेटे ने अपनी माँ को मार डाला था और फिर खुद को फांसी लगा ली। उस रात सब ने तय किया कि वो बस एक और दिन रुकेंगे, फिर ये घर छोड़ देंगे, पर भूतों को जाने नहीं देना था। रात 3 बजे आरव का कमरा अंदर से बंद था और भीतर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। नेहा ने दरवाजा तोड़ा। आरव हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे गले से पकड़कर उठा रहा हो। पास ही से एक बच्चे की आवाज आई, तुम्हें खेलना नहीं आता? सभी चीख पड़े। रोहित ने आरव को खींचकर बाहर निकाला। पूरा घर लाइट्स के ब्लिंक करने से कांप उठा। फैन अपने आप घूमने लगे और रसोई का सारा सामान जमीन पर गिर गया। फिर अचानक खामोशी, बस एक धीमी सी आवाज आई, मत जाओ, हम अकेले हो जाएंगे। अगली सुबह वो तीनों अपना सामान लेकर भाग गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर की बालकनी में एक छोटा लड़का खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में आरव का वही खिलौना था।